मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानवापी के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दीवारों पे जो उकेरी गई आकृतियां हैं वो बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं से मिलती हुई नज़र आ रही हैं। पिलर मंदिरों के पिलर जैसे बनते हैं वैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको मानने को राज़ी नहीं है। जिसमें वो वज़ू करते थे, वहाँ जो फवारा जिसको बोल रहे हैं, वो पत्थर और वो शेप बता रहा है कि सारी सच्चाई क्या है, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को राजी नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है उस वज़ू करने वाले स्थान पे जहाँ महादेव का दावा किया जा रहा है कि वहीं बाबा विश्वेश्वर जो हैं वो विराजित हैं, उसको सील कर दिया गया है। अब वहाँ पे किसी को जाने आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं ज्ञानवापी विवादित स्थल को लेकर के, उसमें कोई भी फॉल्स चीज़ें नहीं है, वो सारी तथ्य हैं, पेपरों पे हैं। वो जो प्लॉट नंबर है वो बाबा विश्वेश्वर को, बाबा विश्वनाथ को दान किया हुआ है, बाबा विश्वनाथ के नाम पे है वो प्लॉट, ये भी कागज़ों पे दर्ज है। जो कहानियाँ, जो तथ्य हैं वो भी किताबों में लिखी गई हैं, कागज़ों पे दर्ज हैं। और किताबें कोई किसी भारतीय की तरफ से नहीं लिखी हैं, लेकिन कई ऐसी किताबें हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी गई हैं, और उनमें जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें ज्ञानवापी जहाँ पे मस्जिद बना हुआ है, दरअसल वो एक विवादित ढांचा है, वो मस्जिद है ही नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद जिस पे दीवारों पे खुदी मूर्तियाँ, गुंबद के सामने हिंदू मंदिर जैसा स्तंभ, ये सारे तथ्य जो हैं वो असली दास्तान बयां कर रहे हैं। 150 साल 60 साल पहले भी एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा था, उसी के आधार पे मैं आपको ये रिपोर्ट बताने जा रही हूँ। आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह से चीज़ों को उलझाया जा रहा है और भारत की अस्मिता, भारत के देवी देवताओं के ऊपर जो मुस्लिम आक्रांता, जो एक अनैतिक कृत्य करके गए, उसको आज भी मुग़लों के उस आक्रांता वाले एटीट्यूड को, उस कृत्य को आज भी पता नहीं क्यों भारत के मुसलमान जिंदा रखने चाहते हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं और उसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं। बकौल जो ब्रिटिश लेखक ने किताब लिखी थी उसके मुताबिक आपको हम बताने जा रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में उस जगह पे शिवलिंग मिला है जहां मुसलमान वज़ू करते हैं, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्या है, इसको आगे बताएंगे हम। दावा ये भी किया जा रहा है कि ज्ञानवापी प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है जिसे औरंगजेब मुग़ल ने तोड़ दिया था और इसके ऊपर मस्जिद जैसा एक ढांचा बनवा दिया गया था। मस्जिद की दीवारों पर खुदे चित्र ये सारी दास्तां बयां कर रहे हैं। लेखक रेव M.A. शेरिंग, जो कि एक ब्रिटिश लेखक थे, उन्होंने साल 1868 में अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ हिंदूज़ एंड अकाउंट ऑफ बनारस, द सीक्रेट ऑफ हिंदूज़ ऑन अकाउंट ऑफ बनारस में लिखा कि बनारस के इतिहास में को लेकर संस्कृति, मंदिरों और घाटों के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। उन्होंने बड़े विस्तार से इस पुस्तक में भी उसका जिक्र किया है, जिसमें ज्ञानवापी और विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल है। रेव M.A. शेरिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि ज्ञानवापी की दीवारों पर तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ और चित्र खुदे हैं जो हाल फिलहाल के नहीं लगते हैं। संभावना है इन्हें पुराने विश्वेश्वर मंदिर का ही पार्ट है और जिसे औरंगजेब ने, मुग़लों ने तोड़ा होगा। पश्चिमी दीवार पर मंदिर के झलक भी दिखते हैं। ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरी के तौर पे काम करने वाले शेरिंग लिखते हैं कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर अभी भी पुराने विश्वेश्वर मंदिर के अवशेष और निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें औरंगजेब 17वीं शताब्दी में ध्वस्त करके उसको मस्जिद नुमा ढांचा दिया है, जिसको औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किया गया है, ये साफ नज़र आ रहा है। वो लिखते हैं कि इन अवशेषों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुराना विश्वेश्वर मंदिर कितना भव्य और
बड़ा रहा होगा। अकेले आंगन में मौजूद मंदिर से 4 से 5 गुना बड़ा रहा होगा, ऐसा शेरिंग ने अपनी किताब में लिखा है। शेरिंग के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 4 कोनों पर 4 मंडप भी हैं। शेरिंग के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की सबसे दिलचस्प बात उसके गुंबज के ठीक सामने के पिलर हैं, जो हिंदू मंदिर या बौद्ध स्तंभ जैसे दिखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसकी अब हम विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, के बीच में एक चर्चित कुआं है और जिसे ज्ञानवापी का या ज्ञानकूप कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर का निवास स्थान है। ज्ञानवापी की कहानी में शेरिंग लिखते हैं कि ऐसी मान्यता है कि एक बार बनारस में 12 सालों तक बारिश नहीं हुई। इससे जनता परेशान हो गई। इसके बाद एक ऋषि ने ठीक इसी जगह पर खुदाई करनी शुरू की और यहाँ से जल की धारा फूट पड़ी। वो लिखते हैं कि यह मान्यता है कि जब औरंगजेब की सेना प्राचीन, ये मान्यता नहीं है शेरिंग साहब, ये सच्चाई है कि जब औरंगजेब की सेना प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तहस नहस कर रही थी, तब एक साधु ने शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे इसी कुएं में फेंक दिया था। उसके साथ वो कूद पड़ा था। शेरिंग लिखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से महज 150 मीटर की दूरी पर आदि विश्वेश्वर मंदिर है, जो तब बना था जब औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ डाला था, जिसके अवशेष पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और वहाँ पे मंदिर था, भोलेनाथ का निवास था, विश्वेश्वर महादेव वहाँ थे। इसके कई निशान अभी भी मौजूद हैं, ऐसा शेरिंग लिखते हैं अपनी किताब में। औरंगजेब के निशाने पर विश्वेश्वर ही नहीं, पूरा बनारस है। रेव ए शेरिंग लिखते हैं कि बनारस के मंदिरों पर शोध के दौरान उनके सामने कई चौंकाने वाले तथ्य आए। वो लिखते हैं कि बनारस में आपको मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन साल 1658 में 1707 तक माफ़ कीजिएगा, साल 1658 से 1707 तक औरंगजेब गद्दी पर था। बनारस में कुल 20 मंदिर भी नहीं बचे थे। वजह औरंगजेब के निशाने पर विश्वेश्वर मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे बनारस के मंदिर थे। ऐसा शेरिंग अपनी किताबों में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी बहस जारी रखे हुए हैं। उनके लिए औरंगजेब, जो कि एक आक्रांता था, क्रूर था, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, वो उनके लिए रोल मॉडल है। इस देश के मुसलमानों को आज भी कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास में वो भले ही उसे मुंह से नकारते हों, लेकिन उनके दिलों में वो मुग़ल जो हैं अभी भी राज करते हैं। ऐसे में अगर रवैया यही रहा और अपनी विरासत को वो बचाने में देश का साथ देने के बजाय उन मुग़ल आक्रांताओं का और इस्लामिक विश्वव्यापी सोच का साथ देंगे, तो आखिर इस देश में उनकी देशभक्ति पे सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? ये सवाल मेरा भी है और मैं आपसे भी पूछती हूँ कि क्या ये सवाल आपके जहन में भी कौन मचाता है? आपके दिलो दिमाग में भी शोर मचाता है? अगर मचाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं भी मचाता है तो आप क्या सोचते हैं, अपने विचार ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।